हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। IBPS SO लॉ ऑफिसर, वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लॉ ग्रेजुएट्स। बट स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इसके लिए कौन कौन से बुक्स एंड रिसोर्सेज उन्हें फॉलो करने चाहिए, क्या इतने कम टाइम पर वो अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं इन सभी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। IBPS जो है वो ईयरली, साल में एक बार ऑफिसर लेवल के ये इंट्रेंस एग्जाम्स करवाते हैं, जिसके थ्रू वो वेरियस लेवल के ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करवाते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, IT ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, HR पर्सनल ऑफिसर। IBPS की ये नोटिफिकेशन आई है और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आपको याद रखने के लिए वो है 21 अगस्त। ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फॉर्म फिलअप के लिए IBPS SO की पोस्ट के लिए, उसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त। अभी से सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। आप नोटिफिकेशन अच्छे से रीड आउट करें, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करें और समय रहते एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दें। एप्लीकेशन में, नोटिफिकेशन में क्लियरली ये चीज लिखी गई है कि 9 नवंबर को आपका एग्जाम जो है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। यानी अभी से देखा जाए, अभी अगस्त का टाइम चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने का जो टाइम है वो आपको मिलता है प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो प्रीलिम्स की जो डेट है वो स्पेसिफिकली बता दी गई है। वैसे तो मेंस की डेट भी बता दी गई है, लेकिन ये सपोज्ड डेट है, यानी कि ये जो डेट है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैरी कर सकती है। और जो फाइनल आपका इंटरव्यू है वो फरवरी या फिर मार्च के मंथ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले देखना है, क्योंकि जो IBPS है वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक नहीं करेगा। इट इज कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खुद नोटिफिकेशन पढ़ करके ये चेकआउट कर ले कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके लिए हमारा पोजीशन है लॉ ऑफिसर, और जो मिनिमम एज है वो 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर्स की बताई गई है। आप अपनी एज क्राइटेरिया को चेक करें, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन लॉ, दैट इज LLB, या फिर 3 इयर्स LLB या फिर 5 इयर्स LLB, इनका जो रिजल्ट है वो 21 अगस्त से पहले डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है देन यू आर नॉट एलिजिबल। जैसे कि हमने दूसरे एग्जाम्स में देखा है कि अगर आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया, रिजल्ट अवेटिंग है, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट IBPS में ऐसा नहीं है। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो आपका रिजल्ट है वो 21 अगस्त से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट अवेटिंग है, देन ऑल्सो यू आर नॉट एट ऑल एलिजिबल फॉर द पोस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट होना जरूरी है। इट कैन बी एनी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल या फिर ऑल इंडिया बार काउंसिल। तो किसी भी बार काउंसिल में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नोटिफिकेशन में क्लियरली देखिए ये लिखा हुआ है दैट जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी खुद ही चेक करें। सेट बाय IBPS को खुद ही अलाइनमेंट करना है। IBPS के जो है वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए लायबल नहीं होगा अगर आप किसी भी पॉइंट पर फिट नहीं पाए जाते हैं एग्जाम के लिए। यानी कि सपोज आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं करी है, जैसे रिजल्ट वाला पॉइंट मैंने बताया, आपका रिजल्ट जो है वो अवेटिंग है और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने एग्जाम दे दिया, आप दोनों ही एग्जाम से, प्रीलिम्स में, मेंस में क्वालिफाई हो गए, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर अगर आपका तब तक भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसमें डेट नवंबर की है या फिर सितंबर की डेट है रिजल्ट पे, तो भी आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक की होती है। पूरी डिस्क्रिशनरी पावर बैंक के पास है, क्योंकि इंटरव्यू बैंक के थ्रू हो रहा है और इंटरव्यू के टाइम पर अगर लास्ट मोमेंट में किसी डॉक्यूमेंट में कोई डिफेक्ट पाया जा रहा है या कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे हैं, तो एंड मोमेंट पर आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही बैंक लेगा ना IBPS लेगा। सो इट इज कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से देख करके, चेक करके उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। अब हम आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 150 मार्क्स का है, इसमें 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। उसके अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है कि आपको एक कट ऑफ को मीट करना है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर बनती है।
तो फेज 2 आपका मेंस एग्जाम होता है जो 60 मार्क्स का पेपर होता है, 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। फाइनल आपका इंटरव्यू होता है जो कि टोटल 100 मार्क्स का होता है। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रिलेटिंग टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। इसमें बैंकिंग से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज आपकी है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए एग्जाम होता है प्रीलिम्स वाला, जस्ट ये चेक करता है कि आप बैंकिंग से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है या नहीं है। मेन प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो आपके मेंस के एग्जाम में चेक किया जाता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपके लिए 3 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश का जो ये इंग्लिश में पेपर होता है 50 क्वेश्चंस हैं 25 मार्क्स के, और इसमें टोटल आपको टाइम मिलता है 40 मिनट्स। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चंस हैं जो कि टोटल 50 मार्क्स के होते हैं, और इसमें भी टाइम मिलता है आपको 40 मिनट्स का। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, जो भी 50 मार्क्स का होता है, और 50 क्वेश्चंस होते हैं ईच, और 50 मार्क्स का होता है, टोटल इसमें टाइम मिलता है 40 मिनट्स। लॉजिकली देखा जाए तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो हमारा आईबीपीएस के एग्जाम है उसमें यही 2 चैलेंजेस आते हैं, स्पीड की एंड योर एक्यूरेसी। आप 40 मिनट्स में पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, लेकिन आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाए, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कई बार फाइनल रिजल्ट भी नेगेटिव में ही बन जाता है। तो यही आपको चेक करनी है कि आपकी स्पीड सही होनी चाहिए और साथ ही आपका एक्यूरेसी लेवल भी सही होना चाहिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उतने सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन आपका एक्यूरेसी लेवल कम है तो आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, अगर आपका एक्यूरेसी लेवल सही है लेकिन आपकी स्पीड कम है, आप 40 मिनट्स में आप हार्डली 10 से 15 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो भी आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन दोनों ही चीजों को साथ साथ लेकर के चलना है। आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही आपका एक्यूरेसी लेवल भी ठीक ठाक होना चाहिए, सो दैट आप नेगेटिव मार्किंग से बच सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। मेंस की मैं बात करूं तो इसमें आपका मेन जो प्रोफेशनल नॉलेज है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी बैंकिंग लॉज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे जाएंगे, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के, और इसमें आपका टाइम होता है 45 मिनट्स का। सारा खेल यहाँ पर टाइमिंग और एक्यूरेसी का ही है। नॉलेज थोड़ी बहुत हमने 5 इयर्स में पढ़ी है, अगर बहुत से स्टूडेंट्स एलएलएम करके भी एग्जाम्स को देते हैं तो नॉलेज तो काफी है, पढ़ाई हमने सभी कुछ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जीतता रेस में वही है जिसके पास स्पीड है, जिसके पास एक्यूरेसी लेवल है। तो ये चीज आपकी आईबीपीएस चेक करता है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप कम समय में सही तरीके से उस नॉलेज को एग्जाम में आप जो है रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज जो है वो अप्लाई करना है, एप्लीकेशन के लिए स्पीड बढ़ानी है और एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाना है। ये आप कैसे कर सकते हैं? मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे इसी से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगी। नॉलेज इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो आपने पढ़ा है 1-2 माइनर एक्ट्स ही होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, अदरवाइज जितनी आपने पढ़ाई पहले कर रखी है अपने कोर्स में, सिलेबस में, उतना काफी होता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। थोड़ी सी नॉलेज को ऐड ऑन करना है और अपने को प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप कम टाइम पर सही ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए और सही अटेम्प्ट कर पाए। अब हम आते हैं बुक्स एंड रिसोर्सेज पे कि कौन कौन से बुक्स एक्चुअली आपको रेफर करने चाहिए फॉर द सब्जेक्ट्स। इंग्लिश की मैं बात करूं तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है, रेन मार्टिन की बुक है तो आप उसको देख सकते हो। एसपी बख्शी की बुक है, ढिल्लो पब्लिकेशन की बुक आती है इंग्लिश की। तो बेसिक ग्रामर जानने के बाद में आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी, टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, तो ये सब आपको इन बुक्स में मिल जाएगा। इसके थ्रू आप जो एग्जाम का जो फाइनल लेवल होता है उस लेवल के क्वेश्चंस आपको इन बुक में मिलेंगे और इनमें आप अपनी इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड, रीजनिंग की बात करें तो अरिहंत की बुक आती है सिजवाली की, जिसमें अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन अभी के सिलेबस के हिसाब से, न्यू एग्जाम पैटर्न के हिसाब से उसमें दिए गए हैं, तो आप अरिहंत की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए भी अरिहंत की बैंकिंग अवेयरनेस की बुक आती है, साथ ही साथ आप प्रतियोगिता दर्पण का जो बैंकिंग कॉलम है उसको भी रेफर कर सकते हैं फॉर योर जनरल अवेयरनेस। मेंस की बात करें तो किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फॉर मेंस, दैट इज रिलेटिंग टू जो हमारा लॉ सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, तो आप उस बुक को अपने मेंस के लिए रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रिसोर्सेज जिसके थ्रू आपको अपने आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी करनी है। 2 से 2.5 महीने रह गए हैं। आप अगर अभी से भी अगर आपने पहले भी तैयारी नहीं की है और आप अभी 2-2.5 महीने में भी चाहते हो तो जस्ट अपनी प्रैक्टिस के थ्रू आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। अगर किसी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।